तो फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले प्रश्न पत्र में अपन देखेंगे जो एक छोटा सा विषय है। कई बार प्रश्न इसके ऊपर आता भी है और वो प्रश्न छोटे प्रश्न के रूप में या बहुत अति जो छोटे वाले और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उसमें भी आ सकते हैं। और ये प्रश्न है लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता, वैधता। इसको कई बार अनेक नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लेजिटिमेसी या फिर हिंदी में अपन कहते हैं औचित्यपूर्णता या वैधता। अब औचित्यपूर्णता या वैधता क्या है, इसके बारे में मैंने जब शक्ति और सत्ता की बात की तो काफी बातें बताई थी। शक्ति और सत्ता के संदर्भ में जब मैंने बताया कि शक्ति जब औचित्यपूर्ण हो, वैध हो, तो वो सत्ता है। और सत्ता के आदेशों की पालना भी तभी होती है जब वो औचित्यपूर्ण हो, है ना। तो औचित्यपूर्णता बहुत आवश्यक है किसी भी सत्ता के आदेश की पालना के लिए। और विशेष रूप से औचित्यपूर्णता की बात सामान्यतः हम देखेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में ही की जाती है, क्योंकि अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में औचित्यपूर्णता या वैधता का कोई स्थान होता नहीं है, क्योंकि वहां तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और वो बहुत ही तानाशाही प्रकृति का शासन होता है, तो उसमें औचित्यपूर्णता का कोई स्थान नहीं होता। औचित्यपूर्णता या वैधता या जिसको लेजिटिमेसी कहते हैं, तो दरअसल है क्या, मैं आपको बताऊं। औचित्यपूर्णता और वैधता दरअसल जनता की सहमति है, जनता की स्वीकृति है, जन सहमति है। किसके प्रति? राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों के प्रति और राजनीतिक व्यवस्था के कुल मिलाकर शासन संचालन के प्रति। ये जो जनता की सहमति, जनता की स्वीकृति है, ये स्वाभाविक अगर है तो औचित्यपूर्णता है। स्वाभाविक मतलब बिना किसी बल प्रयोग के यदि जनता अपने राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था के आदेश की पालना करती है, राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करती है, तो वो स्वाभाविक रूप से औचित्यपूर्णता है, लेजिटिमेसी है। और जिस राजनीतिक सत्ता को लेजिटिमेसी यानी वैधता प्राप्त होती है, वह राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत रूप से लोकतांत्रिक मानी जाती है, वह राजनीतिक व्यवस्था स्थायी स्थिर होती है, वह राजनीतिक व्यवस्था हिंसा से दूर होती है, जहां पर विद्रोह या जन असंतोष की संभावना कम होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जन सहमति, जन स्वीकृति पर निर्भर है। तो इसलिए जनता का असंतोष सामान्यतः इसमें नहीं होता। तो इसलिए ये चीजें जो है वो आवश्यक है औचित्यपूर्णता के लिए या वैधता के लिए। तो जन सहमति, जन स्वीकृति लोकतांत्रिक देशों में। अब अगर देखें तो औचित्यपूर्णता जो है वो उसके बारे में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिससे मिलकर इसको समझा जा सकता है। जैसे औचित्यपूर्णता की धारणा में जो है एक विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता होती है। यानी कि विशेष विश्वास क्या है? जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास। ये विश्वास है जो कि उसे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सत्ता के आदेशों की पालना की ओर प्रेरित करता है। अगर ये विश्वास न हो तो शायद जनता विद्रोह करेगी, जन असंतोष होगा। विश्वास किस बात का? कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये उनके हितों के अनुकूल है और वो उसकी पालना अगर न करे तो उसका ही अहित होगा। ये जो विश्वास है यही जन असंतोष और हिंसा को रोकता है। और इसलिए जब ये विश्वास समाप्त हो जाता है तो औचित्यपूर्णता समाप्त हो जाती है और तब हम सामान्यतः हिंसा, क्रांति या इस तरह के राजनीतिक अस्थिरता, जैसा कि हम कई बार देखते हैं कई अफ्रीकी देशों में, कई मध्य पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया के देशों में ऐसी राजनीतिक अस्थिरता देखते हैं, क्योंकि कि वो जन विश्वास की कमी होती है वहां पर, जन सहमति की। तो जन सहमति के आधार पर जो विश्वास विकसित होता है वो औचित्यपूर्णता यानी वैधता के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार औचित्यपूर्णता की धारणा के साथ प्रभाविकता की धारणा भी बिल्कुल अनन्य रूप से संबद्ध है। और इसलिए जो प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं लिपसेट, उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर करती है। और जो प्रभाविकता है वो क्या है कि कुल मिलाकर वो कितने प्रभावी रूप से जनता को उस सहमति की ओर प्रेरित करती है। जैसे सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुर्जन को दंड, ये जो कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है वो राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करती है और वो उसके प्रभावशाली
रूप को दर्शाता है। यानी जनहित के लिए गए कार्य, जैसे जो वेलफेयर स्टेट है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वो इसकी प्रभाविकता को आधुनिक काल में साबित करती है। तो ये बहुत जरूरी है प्रामाणिकता। इसी प्रकार जो किसी व्यवस्था का जो औचित्यपूर्णता है, वो वहाँ के लोगों के मूल्यों पर भी निर्भर करता है। मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम, यानी कि वहाँ की अपनी विशेष जीवन मूल्य, जीवन शैली, सामाजिक मूल्य, और इस जीवन मूल्य और सामाजिक मूल्यों के कारण स्वाभाविक रूप से ऐच्छिक सहमति मिल जाती, बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि इन मूल्यों का उल्लंघन होता दिखता है, यदि उन मूल्यों का सम्मान नहीं किया जाता, तो कई बार दिक्कत होती है। औचित्यपूर्णता प्राप्त करने में सत्ता औचित्यपूर्ण नहीं रह जाती। और इसलिए यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है, जिसने गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त की हो। आप सोचें, यदि अमेरिका में ट्रंप ने मना भी किया कि भाई मैं इस जनादेश को नहीं मानता, राष्ट्रपति के चुनाव को, फिर भी अंततः बहुत सारी बातों के बाद उन्हें सत्ता सौंपनी पड़ी। वो गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता कोई प्राप्त लोकतांत्रिक देशों में नहीं कर सकता। भारत में भी उदाहरण है कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की गई कई बार। तो परिणाम क्या हुआ? औचित्यपूर्णता का संकट खड़ा हुआ, और जो बाद में चुनाव हुए उसमें जिन्होंने ऐसा किया था, उनकी एक तरह से राजनीतिक पराजय हुई। तो ये जो है, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हैं, जीवन सामाजिक मूल्यों का हनन करते हैं, तो ये संकट उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वैधता जो है, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। ये मैं बता चुका हूँ कि जो उचित शक्ति ही सत्ता होती है, यानी कि वैधानिक शक्ति ही सत्ता मानी जाती है। तो शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने के लिए वैधता का होना आवश्यक है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैधता यानी लेजिटिमेसी जो है, वो व्यापक सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। आप देखें कि जहाँ वैविध्य है, जहाँ विविधता है, जहाँ सामाजिक विविधता है, जहाँ पर भाषाई सांस्कृतिक विविधता है, वहां पर स्वीकृति, जन स्वीकृति यानी वैधता कैसे प्राप्त होती है? अगर अफगानिस्तान जैसे देश में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और जैसे हजारा है, जैसे उज्बेक्स है, ताजिक्स है, और वहां पर वैधता का संकट उत्पन्न होता रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी सत्ता आई है, वो किसी एक न एक ट्राइब, एक न एक कम्युनिटी के पक्ष में झुकी हुई दिखती है, एक न एक संस्कृति के पक्ष में। जबकि भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, और यहाँ वैधता का संकट उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की अवधारणा के अनुरूप सभी वर्गों, समुदायों में ये विश्वास जो है वो जनरेट करने में सफल होती है कि यह बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए कार्य करती है। और इसलिए व्यापक सामाजिक स्वीकृति चाहिए, इसलिए इंक्लूसिवनेस चाहिए। जो वैधता है, जो औचित्यपूर्णता है, उसके लिए इंक्लूसिवनेस होना बहुत जरूरी है, और यही व्यापक सामाजिक स्वीकृति का आधार है, और व्यापक सामाजिक स्वीकृति ही वैधता है कुल मिलाकर। अब जो है औचित्यपूर्णता के वर्गीकरण और प्रकार, उसकी चर्चा अगर करें आप, तो अपन देखते हैं कि जो औचित्यपूर्णता है, वो कई प्रकार के इसके प्रकारों की चर्चा की गई है। जैसे प्राचीन काल में, रोमन या मिस्र के काल में दैवीय औचित्यपूर्णता की बात की जाती थी, यानी कि जो ईश्वरीय हो, उसी ईश्वरीय गुणों के आधार पर ही वो स्वीकार होना चाहिए। फिर इसी प्रकार जो नागरिक का औचित्यपूर्णता की बात की जाती रही है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता, वैधता के 3 प्रकार बताए हैं। वही परंपरागत औचित्यपूर्णता, बौद्धिक, कानूनी, तार्किक औचित्यपूर्णता, करिश्माई औचित्यपूर्णता। रॉबर्ट डाहल ने भी औचित्यपूर्णता को सरकारों के वर्गीकरण का व्यापक आधार बताया है ना। इसी प्रकार अनेक प्रकार की राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवस्था और नीतियों के क्रियान्वयन के संबंध में, सरकार के विरुद्ध संघर्ष के स्थिति में, सरकार को संचालित करने वाले व्यक्तित्व के संबंध में,
और गृह युद्ध, विद्रोह इत्यादि घटनाओं के संदर्भ में औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण किया है। वर्तमान में औचित्यपूर्णता पर संकट यानी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी की बात अक्सर आती है। सामान्यतः अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृत्ति के साम्यवादी देशों में क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी होती है, क्योंकि वहां पर जन सहमति प्राप्त करने के, लोकतांत्रिक यानी जनता की सहमति प्राप्त करने को महत्व नहीं दिया जाता। लोकतांत्रिक देशों में ये इसलिए क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी कई बार नहीं होता क्योंकि जो नियमित अंतराल के चुनाव होते हैं उसमें जनता की सहमति सामान्य रूप से प्राप्त कर ली जाती है। और यह भी है कि किसी भी बड़े स्तर पर निर्णय के पहले एक सामान्य व्यापक बहस परामर्श की स्थिति भी उत्पन्न होती है, कर ली जाती है, तो वो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी नहीं है। कई लोग जैसे अभी आंदोलन हो रहा है उसमें कहते हैं क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है, लेकिन इसको क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर 5 साल में, और भारत जैसे देश में देखें तो 5 साल में भी क्या, राज्यों में केंद्र में अनेक स्तरों पर और यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी नियमित अंतराल पर कई बार चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने स्वीकृति सहमति देती रहती है। तो ये औचित्यपूर्णता का संकट सामान्यतः तानाशाही, साम्यवादी और जो बहुत ही अलोकतांत्रिक अविकसित देश हैं जहाँ पर कबीलाई संस्कृति के आधार पर सत्ता कायम की जाती है, वहां पर क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी होती रही है। तो ये जो है औचित्यपूर्णता, यह भी अब प्रश्न आप किया।